कभी कभी कुछ मत बोलो। क्योंकि जब तुम चुप होते हो दूसरे लोग अपना डर और गिल्टी और अपने क्यूरियोसिटी में खुद को तोड़ने लगते हैं। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजी बताती है जब कोई इंसान अचानक चुप हो जाता है तो सामने वाला इंसान अपने दिमाग से खुद जवाब ढूंढने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह अब पहले जैसा बिहेव करेगा या फिर नहीं भी करेगा? क्या वह सोचती है कि उसे फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं भी पड़ेगा? जब ये सवाल किसी के दिमाग में आने लगते हैं वो खुद ही तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रीडम। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हार्ड नहीं होता। मतलब यह है कि तुम अपनी पीस को किसी दूसरे के हाथ नहीं देते। जब तुम इमोशनल डिटैचमेंट हो जाते हो तो तुम्हें कोई प्रोवोक नहीं कर पाते। उनके वर्ड तुरंत इग्नोर तुम्हें कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि तुम अंदर से खाली नहीं, अंदर से स्टेबल हो। ह्यूमन साइकोलॉजी में से इंटरनल कंट्रोल स्टेट कहते हैं। मतलब बाहर चीज़ें तुम्हारे अंदर की शांति को हिला नहीं सकती। नंबर 3, अट्रैक्शन थॉट मिस्ट्री। कभी नोटिस किया है जो इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा समझता है, वो अपनी वैल्यू खो देता है, लेकिन जो कम बोलता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो हमेशा अपने माइंड को सब्जेक्ट बनाता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को मिस्ट्री पसंद होती है। लोग वही चीज़ चाहते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। नो इमोशनल माइंडसेट का मतलब है तुम प्रेडिक्टेबल नहीं, मिस्टीरियस बनो। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रहेंगे और इसी कोशिश को वे तुम्हारे वैल्यू को खुद बढ़ाते रहेंगे। नंबर 4, रिएक्शन कंट्रोल। जब कोई तुम्हें स्प्रोक करता है वो असल में तुम्हारे रिएक्शन से नहीं, पावर चाहता है। क्योंकि रिएक्शन अट्रैक्शन और अट्रैक्शन कंट्रोल चाहता है। अगर तुम रिएक्शन नहीं करते तो तुम्हें इंस्टेंटली उस व्यक्ति से पावर बन जाता है, जो कि क्योंकि वो तुम्हें हिलाने की कोशिश करता है और तुम स्टोन फेस बनाते रहते हो। अगर तुम्हें उसकी स्ट्रेटजी को समझना है तो पर दिखाते नहीं कि वह तुम्हें समझते हैं। यही पॉइंट है। जब मास्टर मैनिपुलेशन बन जाते हैं तो दूसरों को बोलने, जस्टिफाई करने और चेस करने पर व्यक्ति मजबूर कर देते हैं। नंबर 5, इमोशनल मेक यू वीक। इमोशनल तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, लेकिन इमोशनल तुम्हें डिफेंड बना देता है। अब केयर वैलिडेशन ये सब तब तक सही है जब तक वह तुम्हारे कंट्रोल में हो, लेकिन जब ये किसी दूसरे के कंट्रोल में हो जाए तो तुम अपने आप को गुलाम बना लेते हो। हर बार जब तुम किसी के बिहेवियर पर ओवर थिंकिंग करते हो तुम अपनी पावर खो देते हो। अगर किसी का भी व्यक्ति के बाद भी कोई भी हर्ट हो तो तुम अपनी कंट्रोल खो देते हो। नो इमोशनल माइंडसेट वही पल है जब तुम ये समझने लगते हो कि कोई मुझे किसी की नीड नहीं, सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। नंबर 6, ह्यूमन नेचर यूज एंड कंट्रोल। हर इंसान किसी को यूज करता है, मेंटली, इमोशनली या सोशली। सवाल ये है कि कौन पुअर है। इस सवाल ये है कि कौन अवेयर है। जो इंसान अवेयर है वो खुद को कभी यूज नहीं होने देता, और जो इंसान अपनी बाउंड्री सेट करके रखता है वो दिल से नहीं, सॉल्यूशन से डील करता है। नो इमोशनल माइंडसेट तुम्हें ऐसा बना देता है कि कोई तुम्हें गिल्ट, सिंपैथी या लव ट्रैप में नहीं फंसा सकता, क्योंकि तुम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हो और रिएक्शन नहीं देते हो। 7, बिल्ड द स्टोन माइंडसेट। पत्थर माइंड वो होता है जो किसी की बात से टूटता नहीं, किसी की ऑब्सेशन से डरता नहीं और किसी की प्रेशर से एक्साइटेड नहीं होता। पत्थर माइंडसेट बनाने का एक यह भी फ़ायदा है, तुम हर चीज़ महसूस करते हो, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखते हो। कंट्रोल ही तुम्हें डार्क वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनाता है। लोग तुम्हें कोल्ड कहेंगे, लेकिन तुम असल में क्लेम फुल। लोग कहेंगे तुम इमोशनल नहीं, पर सच्चाई ये है तुम्हारे अंदर अब कोई इल्यूजन ही नहीं बचा है। नंबर 8, रियलिटी। यह है कि दुनिया इमोशनल को नहीं, पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो शांत है, स्टेबल है, वह इंसान दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान हो सकता है।
नो इमोशनल माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, मतलब ये कि तुम अब खुद की मालिक बन जाओ। किसी की बात तुम्हारे माइंड डिकोड ना करे, किसी की मौजूदगी तुम्हारा वर्थ डिफाइन ना करे। सबसे बड़ा ट्रैप, हर इंसान पैदा होते ही फिशिंग के साथ आता है। प्यार, दर्द, डर, चाहत, ये सब इंसान की चीज़ों को जिंदा बना देती है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है जितना ज़्यादा तुम फील करते हो उतना ज़्यादा दुनिया तुम्हें कंट्रोल करती है, क्योंकि इमोशनल तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है। लोग जान जाते हैं कि क्या चीज़ तुम्हारे खुशी करती है और क्या तड़पाती है, और वही बन जाती है उसकी रिमोट कंट्रोल। जितना कोल्ड इंसान होता है उतना ही पावरफुल दिखता है, क्योंकि वो अपने डर, दर्द, लव, केयर सबको कंट्रोल करना सीख चुका होता है। कोल्ड बिहेवियर का मतलब रूड नहीं होता, मतलब ये है कि तुम किसी के एनर्जी के इन्फ्लुएंस नहीं होते, तुम स्टेबल हो, नेचुरल हो, और यही स्टेबिलिटी बाकी लोगों को डराती है। इमोशनल तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन उसी इमोशनल की वजह से लोग तुम्हारे कमज़ोर समझते हैं। नो इमोशनल माइंडसेट वो रास्ता है जहां तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो कि किसी की मौजूदगी या कमी दोनों तुम्हें इफेक्ट नहीं करती। जब तुम किसी को फील करना बंद कर देते हो तो तुम खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। जो दिल से खेलते हैं वो टूटते हैं, जो दिमाग से खेलते हैं वो जीतते हैं। नो इमोशनल कोई एटीट्यूड नहीं, यह सेल्फ प्रोटेक्शन है।